सीरियल में आ गया है तड़कता भड़कता नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा डेंजर जोन में जा चुकी है और अनुपमा की हिम्मत बढ़ाने, अनुपमा को हौसला देने और कोई नहीं, उसकी जान, उसकी बेस्ट फ्रेंड देविका आ चुकी है, वो भी इंडिया से। देविका अनुपमा के हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ी है और अनुपमा पर जब इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है तो देविका कैसे ना आती। देविका अनु को समझाती है कि अनु, अभी तू ये जंग हारी नहीं है, अभी तो बस जंग शुरुआत हुई है और अब तेरे पास कुछ खोने को बचा भी नहीं है। जो तेरे अपने थे, जो तेरे पास सब कुछ था, वो तो पहले ही खो चुकी है। तो तू बिल्कुल बेफिक्र होकर ये जंग लड़, तू सब चीज़ों की टेंशन बिल्कुल भूल जा और जहाँ तेरा ध्यान भटक रहा है, मैं उन सभी लोगों को तेरे आसपास से भगा दूंगी। यहाँ देविका का इशारा अनुज से है, क्योंकि अनुज है जो अनुपमा का बार बार ध्यान भटका रहा है, वो अनुपमा को मेंटली वीक कर रहा है। असल में दोस्तों, अनुज की लाख मदद करने के बाद भी अनुपमा डेंजर जोन में चली जाती है और अनुपमा रोते रोते बाहर आती है। यहाँ पर अनुज अनुपमा को संभालते हुए नजर आता है, पर लेकिन अनुपमा अनुज की बात नहीं सुन रही है। वो कहती है कि अब सब कुछ बिगड़ चुका है, मैं डेंजर जोन में जा चुकी हूँ, मैं पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चलता है, ये सब मेरी ही गलती है। पर लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, उसके सामने और कोई नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड देविका खड़ी होती है। वो देविका को देखकर खुश हो जाती है। उसको यकीन नहीं होता कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके आंखों के सामने खड़ी है। वो सीधे जाकर उसे हक कर लेती है और वो कहती है कि देविका, आखिर तू कहाँ थी? इतने महीनों बाद तुझे आखिर मेरी याद अब आई है। मैंने तुझे इतना याद करा, मुझे तेरी इतनी ज़रूरत थी कि मैं तुझे क्या बताऊँ, पर लेकिन तू नहीं आई। देविका कहती है कि तूने भी तो मुझे एक बार फ़ोन नहीं करा, पर लेकिन जब से मैंने तुझे मास्टर शेफ पे देखा था तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी अनु ने ऐसे सब कुछ अचीव कर लिया, वो भी अकेले। मैं जानती थी अनु कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करेगी और आज तूने कर ही लिया है। पर लेकिन आखिर हुआ क्या है? आखिर तू रो क्यों रही है? तू मुझे पूरी बात बता। यहाँ पर अनु बताती है कि कैसे उसकी वजह से अनुज का संगीत खराब हो गया और इतना काफ़ी ही नहीं था कि वो अभी कॉम्पिटिशन भी हारने वाली है। अगर ये कंपटीशन हार गई तो उसका रेस्टोरेंट भी चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए और फिर उसे मजबूरन इंडिया वापस जाना होगा और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। यहाँ पर अनुज भी पीछे पीछे अनुपमा के आ जाता है कि अनुपमा, तुम मेरी बात तो सुनो। पर लेकिन देविका जैसी अनुज को देखती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अनुपमा से कहती है कि मैं अब पूरी बात समझ गई हूँ कि तेरा ध्यान आखिर है कहाँ। मुझे सब कुछ समझ आ चुका है कि तू कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है। मुझे उसकी वजह साफ साफ दिख रही है और मैं तुझसे ये वादा करती हूँ कि ये वजह तेरे रास्ते से जल्दी हट जाएगी। यहाँ पर अनुज भी देविका को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसको यकीन नहीं होता कि देविका इतने सालों बाद उसके आंखों के सामने खड़ी है। अनुज जैसे ही देविका से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, देविका वैसे ही मना कर देती है कि अनुज, मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरी दोस्त से। तूने जो कुछ भी अनुपमा के साथ किया है, मैं तुझे उसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकती। और मैंने तुझे मना करा था ना कि तू अनु से दूर रही हो, पर लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी और तू अनुपमा के काम में फिर भी इंटरफेयर करने लगा। अगर तुझे अनुपमा की इतनी ही फिक्र थी तो तूने उसे डिवोर्स दिया ही क्यों? अगर तुझे अनुपमा से इतना ही प्यार है तो तू शादी क्यों कर रहा है? और शादी कर तो रहा है, पर लेकिन तूने अनुपमा को अपने संगीत पर बुलाया है क्यों? तूने सब कुछ अपनी बेटी छोटी के लिए करा होगा। तू अपनी बेटी के प्यार में इतना पागल हो चुका है कि तू गलत उससे सब कुछ भूल चुका है। लेकिन तुम दोनों अलग हुए हो तो सिर्फ और सिर्फ तेरी छोटी की वजह से। अगर वो छोटी आज ना होती तो तुम दोनों एक साथ होते। तूने छोटी के कहने पर अनुपमा की ममता पर, उसके प्यार पर शक करा, इसलिए ही अनुपमा वहां से चली गई थी। मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं गलती तो अनुपमा की भी है, पर लेकिन उससे बड़ी गलती तेरी है। तू सब कुछ बेच बाच कर अमेरिका आ गया और अमेरिका में सेटल हो गया और इतना काफ़ी नहीं था कि तूने एक लड़के से शादी करने का फैसला भी कर लिया। और दूसरी तरफ मेरी अनु है जो आज तक ऐसी ही है, वो आज तक तुझसे ही प्यार करती है, पर लेकिन वो कभी अपने मुँह से बोलेगी भी नहीं। और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों अब जिंदगी भर के लिए अलग ही रहो, क्योंकि तू अनुपमा को डिजर्व भी नहीं करता। और अगर आगे से तू अनुपमा के आसपास भी देखा या फिर तूने अनुपमा की किसी भी तरह की मदद करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, क्योंकि अनुपमा के लिए अब मैं आ चुकी है। उसे जो भी ज़रूरत होगी मैं उसके लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। यहाँ पर अनुज देविका से कहता है कि देविका, तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों है? जो फैसला था वो अनुपमा का फैसला था और मैंने प्यार में आके अनुपमा के फैसले को इनकारा नहीं, क्योंकि मैं अनु से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अनुपमा को हर जगह ढूंढा, हर गली ढूंढा, पर लेकिन अनुपमा मुझे कहीं नहीं मिली। आखिर में थक हार गए, मैं सब कुछ बेच बाग कर अमेरिका आ गया, क्योंकि मेरी बेटी को पैनिक अटैक आते थे। मुझे उस समय जो सही लगा मैंने वो करा, पहले किस्मत ने हम दोनों को मिलाया है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो बिल्कुल होगी। यहाँ देविका कहती है कि तू अपनी शायरी और अपना प्यार अपने पास रख और मेरी अनु से दूर रहे। कुछ दिनों में तेरी शादी है ना, और ध्यान रहे अगर तूने मेरी अनुपमा को अपनी शादी में इनवाइट करा
तो उसके साथ साथ मैं भी आऊंगी और तेरी शादी का हंगामा करूंगी, क्योंकि तू जिंदगी भर याद रखेगा। और अगर तेरी बेटी छोटी कहीं मुझसे मिली और उसने मुझसे बदतमीजी करी तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अब देविका आ चुकी है और उसने अनुज को सुना दिया है और अनुज अनुपमा के बीच में दिया बन के खड़ी हो गई है। तो देविका का फैसला सही है गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।